देखिए 10वें समन पर ये अरेस्ट हुए हैं। अगर पहले ही ये पूछताछ में सामने आते, ज्वाइन करते इस पूछताछ को और जो भी सवाल पूछे जा रहे थे जरूरी और महत्वपूर्ण, तो ये नौबत नहीं आती। अब इलेक्शन तो हमारे देश में होते रहते हैं। मनीष सिसोदिया को भी तो अरेस्ट किया गया था और संजय सिंह को भी अरेस्ट किया गया था। इस मामले में 14 गिरफ्तारियां और हुई हैं, ये 17वीं गिरफ्तारी है। तो आप सोचिए कि ये इंसान वो है जिसने 9 समन को ठुकराया। आप कभी विपासना का बहाना बनाया, कभी बजट का बहाना बनाया, कभी बहाना बनाया कि उसको चुनाव में जाना है। तो दुनिया भर की आप बातें कर रहे हैं। फिर जब ऐन मौका आया और आपने पूरी कोशिश की कि उनकी अरेस्ट हो, क्योंकि वो चाहते थे उनकी अरेस्ट हो, क्योंकि अरेस्ट अगर उनकी होती तो जाहिर सहानुभूति मिलती। तो ये जानबूझकर इन पूरी खिचड़ी बनाई है केजरीवाल जी ने। वो जानते थे कि वो पूरी तरह से संलिप्त हैं, एक ऐसे जरूरी सवालात हैं और इसी की वजह से उनको किंग पिन यानी कि सरगना कहा गया है इस पूरे कांड का, इस शराब घोटाले का। तो अभिषेक मनु सिंघवी जितने भी हवाले दे दें, दलीलें दे दें, लेकिन सच तो यह है जानबूझ के उन्होंने 10वें समन तक उन्होंने ना तो ईडी की मदद की, ना जरूरी सवाल का जवाब दिया। और जब वक्त एन मौका आया तो जाहिर है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तब तक लग गया था। देखिए लिकर पॉलिसी स्कैम के तार बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, चाहे बात हो पंजाब की या बात हो साउथ की या बात हो गोवा की। आप देखेंगे कि पूरी तरह से जितने भी ये पूरी लिकर लॉबी है अलग अलग जगहों में, जिस तरह से स्कीम बनाई गई थी, जो एक्साइज पॉलिसी, जो आबकारी नीति थी, उसका मकसद ही ये था कि किस किस तरह से पैसे ऐंठे जाए, निकाले जाएं और कमीशन खोरी हो, मुनाफाखोरी हो, तो इसका फायदा कुछ लोगों को मिले। और जाहिर है वो उन लोगों को फायदा मिलेगा तो वो उसके लिए किकबैक्स भी देंगे, रिश्वत भी देंगे। तो सिर्फ रिश्वतखोरी की पूरी प्लानिंग के तहत इस पॉलिसी को बनाया गया था और इस बाद में इस पॉलिसी को उन्होंने हटाया भी, जब समझ गए वो कि उनकी चोरी पकड़ी जा रही है। मुझे लगता है कोई नया ये फैशन हो गया है कि सब जो है समन को इग्नोर करेंगे और पूछताछ में ज्वाइन नहीं करेंगे। वैसे मुझे लगता है जो लोग समन से भागते हैं वो दरअसल सच बताने से भाग रहे हैं। और महबूबा मोइत्रा जी को ये जवाब देना पड़ेगा कि उनके क्या किस तरह के उनके ताल्लुकात थे, क्या किसी तरह से क्विड प्रो क्वो हुआ था, जिस तरह से उन्होंने अपना बाकायदा लॉगिन और डिटेल्स और पासवर्ड एक उद्योगपति को दिया है और उसके लिए उनको किस तरह के फेवर्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो ये मामला क्योंकि ये पूरी तरह से इसकी तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है, तो काफी कुछ इसमें बाकी है। मुझे लगता है महबूबा मोइत्रा को समन्स में हाजिर होना चाहिए और खुलकर पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर वो चाहती हैं कि लोग यकीन करें उनकी बात पर। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कितना झूठ राहुल गांधी जी बोलते हैं। राहुल गांधी जी कह रहे थे हमारे पास टिकट के पैसे नहीं हैं, ट्रेन से, प्लेन से। इनके इतने लीडर्स चार्टर्ड प्लेन से घूम रहे हैं और इस तरह की बात वो कर रहे हैं। और ये पूरा मामला है इनकम टैक्स को ना भरने का, जो एपलेट ट्राइब्यूनल तक गया और उसके तहत इनका अकाउंट फ्रीज हुआ। 2018 से 2019 के बीच में जो इनका इनकम टैक्स उनको देना था उसकी भरपाई नहीं हुई और उस पर को लेकर जो इंटरेस्ट बनता है या पेनल्टी बनती है उसके लेकर जब बात की गई तो उन्होंने इससे भी इनकार किया। इस वजह से उनके अकाउंट फ्रीज हुए हैं। आप पैसा भरिए और कोर्ट में इस पूरा मामला है और लड़िए। आप क्यों सहानुभूति लेने के लिए तो ये जो सारी प्रक्रिया है ये सिर्फ सहानुभूति लेने के लिए है। सब जानते हैं कांग्रेस के पास कितना पैसा है, सब जानते हैं जिस तरह से चार्टर्ड प्लेन में बाकायदा घूम रहे हैं सब लोग, इनके पास बतेरा पैसा है। इतने स्कैम्स हुए हैं, इतना देश को लूटा गया है, वो पैसा आखिर कहां गया। अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि 2018 से 19 में इनकम टैक्स को लेकर कंप्लायंस नहीं हुई है और उसके लिए एक वो अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो इतने बुरे हाल उनके हो गए हैं कि वो ना तो ट्रेन से जा पा रहे हैं, ना प्लेन से जा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करने की, सहानुभूति लेने की और पहले से बहाना बनाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि जानते हैं कांग्रेस बुरी तरह से पिट रही है, हार रही है और इसलिए उन्होंने अभी से उसका समा बनाना शुरू कर दिया है।